A very good morning to my dear students of class 10th. बच्चे, this is a preparatory assignment. Now we prepare for the unit test. Okay. So in this assignment we cover the first chapter which ठीक है which is in your syllabus for the unit test. आपके unit test में syllabus है ना ये, तो ये chapter आज हम करेंगे. इस chapter के हम question answers करेंगे. Understand that question? Let's start the chapter. बच्चे, what is state modern periodic table? Modern periodic table क्या था? क्या था मॉडर्न periodic table? मॉडर्न periodic table में उसने क्या यूज किया था? अभी जो हम यूज करते हैं एटॉमिक नंबर. सो द मॉडर्न periodic table law state that the property of element are the periodic function of their atomic number. अभी ये किसने बनाया था? हेनरी मूसले ने. इसमें कितने पीरियड्स हैं और कितने ग्रुप्स हैं? इसमें 7 पीरियड्स और 18 ग्रुप्स हैं. व्हाट आर द हॉरिजॉन्टल रो एंड वर्टिकल कॉलम्स? हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड्स बोलते हैं और कॉलम्स को हम ग्रुप्स बोलते हैं. पीरियोडिसिटी जो हमें ठीक है इज ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सिमिलैरिटी. किस चीज की पीरियोडिसिटी में क्या चीज है जो सिमिलर होती है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है एटम में वो कैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे, मतलब ग्रुप्स में लेफ्ट टू राइट जाएंगे किसी ग्रुप में तो क्या होगा, और टॉप टू डाउन जाएंगे तो क्या होगा. थ्रू द नंबर ऑफ शेल्स रिमेन द सेम. नंबर ऑफ शेल्स बच्चे सेम रहेंगे लेकिन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे. ऊपर से अगर हम नीचे को मीन्स हम किसी ग्रुप में जाएंगे ऊपर से नीचे को जाएंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते जाएंगे लेकिन जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल इट्स रिमेन द सेम. नेम टू एलिमेंट इन ईच केस. 2 एलिमेंट. और देखो अल्कली मेटल आपने फर्स्ट ग्रुप के आपने मेटल्स दे देने हैं, ठीक है, एलिमेंट्स दे देने हैं फर्स्ट ग्रुप के. अल्कली अर्थ मेटल्स आपने सेकंड ग्रुप के दे देने, कोई भी दे सकते हो सेकंड ग्रुप में. हैलोजन 18 ग्रुप का आप बता सकते हो. हैलोजन 17th ग्रुप, फिर कल बाहर आई आरती वाला 17th ग्रुप, ठीक है. इनर्ट गैस 18. ट्रांजिशन मेटल्स ये तो बहुत बड़े हैं बच्चे आप, ठीक है, कितनी ट्रांजिशन पीरियड में कितने ग्रुप आ जाते हैं कोई भी बता सकते हो आप. क्लियर. लेथेंडाइट्स जो लास्ट 2 है ना पीरियोडिक टेबल के नीचे लास्ट 2 वाले 2 कॉलम्स आप उनमें से बता सकते हो, सेरियम एंड यूप्रियम. एक्टिनाइट्स यूरेनियम एंड निप्टेरियम को आप मतलब के होने इन्हीं ग्रुप्स में से चाहिए, ठीक है. अभी ग्रुप्स में तो देखो 7 पीरियड है तो 7 एलिमेंट्स आर देयर, यू राइट द नेम ऑफ एनी 2. ग्रुप 1 एलिमेंट एंड ग्रुप 17 एलिमेंट बोथ है वैलेंसी 1. एक्सप्लेन. बच्चे देखो आज ना मैं आपको ये हिंदी में समझा रही हूँ आंसर्स सो दैट यू राइट इन योर ओन वर्डिंग. वो बोल रही है कि फर्स्ट और 17 एलिमेंट की वैलेंसी सेम है, बताओ कैसे. बच्चे फर्स्ट की जो है वो +1 है और 7th की जो 17 ग्रुप में उनकी -1 है, मीन्स वैलेंसी दोनों में 1-1 है. डिफरेंस क्या है कि जो ग्रुप 1 के हैं, ठीक है, ग्रुप 1 के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनकी जो वैलेंसी है वो क्या करना चाहते हैं, 1 जो है वो डोनेट करना चाहते हैं और ग्रुप 17 के जो है वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं. क्लियर. और दोनों क्या लेना चाहते हैं, नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करना चाहते हैं. 7 क्वेश्चन. करेक्ट द स्टेटमेंट. आपने करेक्ट करनी है स्टेटमेंट. एलिमेंट इन द सेम पीरियड हैव इक्वल वैलेंसी. कहते हैं सेम पीरियड में जो वैलेंसी होती है वो इक्वल होती है. नहीं, हाँ जी, ग्रुप में होती है बच्चे वैलेंसी सेम, ठीक है. यहाँ पे क्या आएगा, ग्रुप. वैलेंसी डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ शेल्स इन एन एटम. वैलेंसी कहते हैं डिपेंड करती है नंबर ऑफ शेल्स. नो बच्चे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. कॉपर एंड जिंक आर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. कॉपर और जिंक जो वो बोल रहे हैं कि जो कॉपर एंड जिंक हैं वो कौन से एलिमेंट है, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. ना बच्चे ये तो ट्रांजिशनल पीरियड में आते हैं. ट्रांजिशनल एलिमेंट आर रिप्लेस्ड एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द पीरियोडिक टेबल. वो बोल रहे हैं जो ट्रांजिशनल एलिमेंट्स हैं वो एंड में पड़े हैं. बच्चे वो एंड में थोड़ी ना पड़े, वो तो नोबल गैसेज है, ठीक है, जो लास्ट में पड़ी हैं. नेक्स्ट, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय. अभी आप क्या समझते हैं पीरियोडिसिटी क्या है, ठीक है. कोई भी प्रॉपर इंटरवल के बाद कोई भी प्रॉपर्टी जो है वो रीअपीयर हो उसे हम पीरियोडिसिटी बोलते हैं. टिपिकल एलिमेंट्स कौन से हैं बच्चे? टिपिकल एलिमेंट्स जो है वो 3rd पीरियड के एलिमेंट हैं, ठीक है, 3rd पीरियड के एलिमेंट हैं. ऑर्बिट्स. ऑर्बिट्स है बच्चे, ऑर्बिट्स है जिसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट. नेम टू एलिमेंट यू वुड एक्सपेक्ट टू शो केमिकल रिएक्शन सिमिलर टू कैल्शियम. कोई भी 2 आपने एलिमेंट बताने हैं बच्चे कैल्शियम के जो सेम है, तो
तो ग्रुप सेम ग्रुप 2 में बता सकते हो आप, ठीक है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। नेम द मेटल, आप मेटल, मेटलॉइड, नॉन मेटल बताएंगे इन द फर्स्ट 20 मेटल्स एलिमेंट्स। फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में बच्चे मेटल्स बता दो, लिथियम, बेरिलियम, सोडियम, ठीक है। मेटलॉइड्स जो सेम है, मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी बताते हैं, बोरोन एंड सिलिकॉन। नॉन मेटल हीलियम, हाइड्रोजन, कार्बन, these are the non metals. नेक्स्ट क्वेश्चन, वो बोल रहे फ्लोरीन, क्लोरीन एंड ब्रोमाइन, इन तीनों को एक ही ग्रुप में रखा है, बताओ क्यों रखा है, कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चे इनकी। ये नॉन मेटालिक हैं और ये हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इनकी आयनाइजेशन पोटेंशियल या मैं बोल सकती हूँ एनर्जी जो है, ठीक है, क्लियर, हाई है। फैमिली इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी भी क्या है, इनकी हाईएस्ट है। कॉमन नेम, इस फैमिली का कॉमन नेम क्या, सॉल्ट फॉर्मिंग। क्या नाम है बच्चे, सॉल्ट फॉर्मिंग। ये हेलोजेंस की बात कर रहे हैं, हेलोजेंस को सॉल्ट फॉर्मिंग बोलते हैं। व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लास्ट एलिमेंट इन ईच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल, व्हाट इज द जनरल नेम ऑफ ईच एलिमेंट। वो बोल रहे कौन सा मेन कैरेक्टरिस्टिक है लास्ट एलिमेंट्स का, पीरियड बच्चे द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द लास्ट एलिमेंट इन ईच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज आर द इनर्ट गैसेस। वो लास्ट 18th ग्रुप की बात कर रहे हैं, वो इनर्ट गैसेस हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं, ठीक है। रेयर गैसेस भी बोलते हैं लेकिन नोबल गैसेस आर गुड। अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, वो बोल रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आप बताओ विच एलिमेंट विल बी द फर्स्ट एंड विच इज द लास्ट। कैसे बताओगे विच इज द फर्स्ट एंड विच इज द लास्ट, बच्चे डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिटरमिन द फर्स्ट एंड द लास्ट इन एलिमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे, हाउ डज द नंबर ऑफ, कैसे पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी वेरी ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द थर्ड पीरियड। बच्चे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के क्या है, ठीक है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, वो इंक्रीज होंगे फ्रॉम 1 to 8 इन द थर्ड पीरियड। थर्ड पीरियड में 1 से लेके 8 तक वो क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। एंड ऑन मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट द वैलेंसी इंक्रीजेस, वैलेंसी 1 to 4 इंक्रीज होगी और फिर 4 to 0 मीन्स फिर दोबारा डिक्रीज होने लग जाएगी। नेम द टाइप ऑफ एलिमेंट, आपने टाइप ऑफ एलिमेंट बताना है। आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट, नोबल गैसेस, आउटर मोस्ट शेल इनकम्प्लीट, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव्स, 2 आउटर मोस्ट शेल्स इनकम्प्लीट ट्रांजिशन, 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट ऑफ ऑक्टेट, 1 इलेक्ट्रॉन शॉर्ट मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, कमी की इसमें होती है सॉल्ट फॉर्मिंग, ठीक है, कौन सी है वो फैमिली, हेलोजन। 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट शेल, 2 इलेक्ट्रॉन, वो हमारा सेकंड ग्रुप है जो कौन क्या है, वो अल्कली अर्थ मेटल्स। नेम एलिमेंट has 2 electrons in its n shell, अभी K L M N, वो बोल रहे n शेल में, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो ये वाला बताओ कौन सा होगा, ठीक है। वो बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर 30 होगा, उसका पोजीशन जो है वो क्या होगी, वो 12th ग्रुप में 4th पीरियड में होगा, मीन्स ग्रुप 12 है और पीरियड कौन सा, 4th। वो एक मेटल है, ठीक है, और उसको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट द नेम असाइन टू दिस ग्रुप, कौन सा ग्रुप इसे असाइन होगा, इन्हें 2B ग्रुप असाइन होगा। अगर आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना तो उसके सब पहले 1 to 18 ग्रुप्स हैं, तो उसके नीचे सब ग्रुप्स हैं, ऐसे कैटेगरी दे रखी है रोमन नंबर्स में। आंसर द फॉलोइंग इन रिस्पेक्ट ऑफ द एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट है जी, सल्फरस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है, ग्रुप और पीरियड बताना है, वैलेंसी बतानी है, मेटल है या नॉन मेटल है ये बताना है, रिड्यूसिंग एजेंट है या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है ये बताना, और फॉर्मूले के बारे में बताना है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 16 है, तो ठीक है 16 को हमने डिवाइड कर लिया 2 8 6, कौन से ग्रुप में है, 16th ग्रुप और थर्ड पीरियड का ये एलिमेंट है। इसकी जो वैलेंसी है वो कितनी है, 2 है, ये एक नॉन मेटल है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका फॉर्मूला क्लोरीन के साथ HCl2, अभी HCl2 कैसे बना ये बता रही हूँ, देखो इसकी वैलेंसी 2, ठीक है, नेगेटिव है, और Cl2, ठीक है, आगे बात में बताइए, इससे 2 इलेक्ट्रॉन्स, इतने 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए इसे, और इसका -1 है, तो क्रिस्टन क्रॉस मेथड से क्या होगा, HCl यहाँ पे 2, क्योंकि ये वाला 1 यहाँ पे चले जाएगा, ये वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा। नेम एन एलिमेंट, नेम एन अल्कली अर्थ,
अल्कली मेटल्स इन ग्रुप 3 एंड हैलोजन इन ग्रुप 2। आपने बताना है कि थर्ड ग्रुप में मेटल कौन है, अल्कली मेटल सोडियम है, और पीरियड 2 में कौन है, फ्लोरीन। नोबल गैस विद 3 शेल्स, वो कौन सी नोबल गैस है जिसमें 3 सेल्स बनते हैं, आर्गोन है। नॉन मेटल्स सेकंड पीरियड के और मेटल्स थर्ड पीरियड के। बच्चे नॉन मेटल्स कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। मेटल्स सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। वो कौन सा एलिमेंट है थर्ड पीरियड में जिसकी वैलेंसी 4 है, सिलिकॉन। नेम द एलिमेंट इन पीरियड 3 विच डज नॉट फॉर्म एन ऑक्साइड, आर्गोन, क्योंकि आर्गोन क्या नोबल गैस है, वो कंप्लीट है उसके आउटरमोस्ट। नेक्स्ट नेम द एलिमेंट ऑफ लोअर न्यूक्लियर चार्ज आउट ऑफ, अभी देखो 2 एलिमेंट आपको बताएं, इन दोनों में से ठीक है किसका न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, मैग्नीशियम। आपने यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है, ये बतानी है, एफिनिटी बतानी है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस, ठीक है, किस में ज़्यादा होगी, फ्लोरीन में या नियोन में, फ्लोरीन में कम, ठीक है, फ्लोरीन में ज़्यादा होगी। मैक्सिमम मेटालिक करेक्टर किसका है, Na का है, Li का है, सोडियम का, लिथियम का है या पोटेशियम का, बच्चे पोटेशियम का, ठीक है। मेटालिक करेक्टर जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं वो इंक्रीज होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज अंडरस्टैंड बाय एटॉमिक साइज। बच्चे एटॉमिक साइज क्या है, जो बच्चे आपका ये एटम है, एटम के सेंटर में ये न्यूक्लियस है। अभी आप मैं हाइड्रोजन की बात करती हूँ, हाइड्रोजन में एक शेल है, तो यहाँ से लेकर उसके शेल तक का जो ये डिस्टेंस है, दिस इज, ठीक है, एटॉमिक साइज हो जाएगा। एटॉमिक साइज इज डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस एंड इट्स आउटरमोस्ट शेल। इट इज, ठीक है, इसकी यूनिट क्या, एंगस्ट्रॉम एंड पिकोमीटर। गिव द ट्रेंड इन एटॉमिक साइज ऑन मूविंग, कौन सा क्या होता है अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे, ठीक है। एटॉमिक साइजेस क्या होने लग जाएगा, शेल्स बच्चे बढ़ने लग जाएंगे और साइज बड़ा होने लग जाएगा। अक्रॉस पीरियड लेफ्ट टू राइट, अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा बच्चे, डिक्रीज होगा, क्योंकि जैसे जैसे उसके इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाते हैं, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियस के साथ, ठीक है, रिश्ता होता है वो क्या होने लग जाता है, स्ट्रॉन्ग होने लग जाता है रिलेशन, और साइज जो है वो क्या होने लग जाता है, श्रिंक होने लग जाता है, साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, साइज छोटा हो जाता है तो एटॉमिक साइज भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। अरेंज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड एंड थर्ड पीरियड, अभी सेकेंड एंड थर्ड पीरियड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, फ्लोरीन, नियोन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, बेरिलियम, लिथियम। थर्ड पीरियड क्लोरीन, आर्गन, सल्फर, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड सोडियम। वाई इज द साइज, अब बताओ कि क्यों, वाई इज द साइज ऑफ, नियोन का साइज फ्लोरीन से ज़्यादा बड़ा क्यों है, सोडियम ज़्यादा बड़ा मैग्नीशियम से क्यों है, ठीक है बच्चे। साइज ऑफ नियोन जो है वो एज कम्पेयर टू फ्लोरीन बड़ा है, क्योंकि आउटरमोस्ट शेल जो है वो उसका कंप्लीट है, किसका, नियोन का, ठीक है, वो कंप्लीट है, तो उसमें क्या है, कोई पुल ओवर नहीं है इलेक्ट्रॉन में, तो हैंस नियोन साइज इज ग्रेटर देन फ्लोरीन। एटॉमिक नंबर जो मैग्नीशियम का वो ज़्यादा है, लेकिन साइज ऑफ शेल्स क्या सेम है, न्यूक्लियर पुल जो है वो ज़्यादा है मैग्नीशियम में, तो इसका साइज जो है वो कम है। अभी मैंने बोला था ना, जैसे हम एक पीरियड से, इधर से हम एक पीरियड की स्टडी करेंगे तो जो साइज है वो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो छोटा होता जाएगा। विच इज ग्रेटर इन साइज, कौन ज़्यादा ग्रेटर है साइज में, एटम या कैटायन। अब बच्चे एटम, हमेशा एटम होगा, क्योंकि कैटायन तो लॉस, जब लॉस हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन तब बनता है ना। एटम या अनाइन, ठीक है, कौन बड़ा है बच्चे, एनाइन क्या हो जाता है, गेन करता है, तो एनाइन बड़ा है। Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव, बच्चे Fe2 पॉजिटिव बड़ा, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव पे क्या ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, देन Fe3 पॉजिटिव। अरेंजिंग इन मेटालिक ऑर्डर, मेटालिक ऑर्डर मैंने अभी आपको बोला था, ठीक है, कि जैसे कि क्या होगा, कैसे होगा, सबसे ज़्यादा मीन्स आपने देखने लग जाना है, अपने एलिमेंट्स को अरेंज कर लेना है, कैसे कैसे एलिमेंट्स आते हैं, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ठीक है, ब्रोमाइन, बेरिलियम एंड लिथियम। डिक्रीज इन द मेटालिक ऑर्डर, उल्टा, ठीक है। नेक्स्ट इज डिक्रीज इन द मेटालिक ऑर्डर। स्टेट द ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी, कौन सा ट्रेंड आता है अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या, अगेन बच्चे वही सेम है, ठीक है, फर्स्ट डिक्रीज होगा देन इंक्रीज होगा, डाउन द ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज द टेंडेंसी ऑफ, ठीक है, टू लूज इलेक्ट्रॉन। मेटल M जो है वो ऑक्साइड फॉर्म करता है M2O3, तो ये थर्ड पीरियड से बिलोंग करता है, आपने इसका एटॉमिक नंबर बताना और मेटल की वैलेंसी बतानी है। मुझे अगर वो थर्ड पीरियड को बिलोंग करता है तो इसमें शेल्स क्या होंगे, 3 होंगे,
और इसकी वैलेंसी क्या है, यहाँ से पता लगे कि वैलेंसी क्या है, मेटल की 3 है, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो ये किसकी वैलेंसी है, मेटल की। ठीक है, तो मेटल की वैलेंसी 3 है, मतलब कि इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है, तो ये थर्ड ग्रुप से बिलोंग करता है। तो इसकी ठीक है, आपने अभी ऐड कर लेना। देखो 8 + 2 13, एटॉमिक नंबर 13 किसका है वो बताओ, एटॉमिक नंबर 13 वो लिख देना यहाँ पे। क्लियर। एन एलिमेंट एक्स बिलोंग्स टू थर्ड पीरियड, अभी एलिमेंट एक्स है वो थर्ड पीरियड एंड 17th ग्रुप, 73rd पीरियड में आगे जाके 17th ग्रुप में चले जाना, आपने देखना है कि वो कौन सा है। ठीक है, स्टेट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें पता है कि लास्ट जो ये 17th ग्रुप है इसमें -1 होता है लास्ट में, मतलब एक इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये बात कर रहे हैं क्लोरीन की, नेम क्या है उसका, क्लोरीन। ठीक है, कौन सी फैमिली को बिलोंग करता है, हैलोजन फैमिली को। फॉर्मूला लिखो इस तरह से इसका बोल रहे हैं वो। ठीक है, यहाँ पे बचे 1723 वाई मीन्स 3 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स आउटर मोस्ट शेल, इट कैन बी डोनेटेड, हैंस द वैलेंसी इज 3, इसकी वैलेंसी कितनी है, 3 है। ठीक है, ये क्लोरीन है, वैलेंसी ऑफ क्लोरीन इज 1, डज 27 y and 13 which is stable, which is aluminium can donate 3 electrons and chlorine can accept 1 electron to get the stable electronic configuration. वो एक एलिमेंट बता रहे हैं हमारे पास ये एक एलिमेंट है। ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में है, तो इट कैन डोनेट, विच इट कैन डोनेट, हैंस इट्स वैलेंसी इज 3, अभी 3 इलेक्ट्रॉन है तो डोनेट करेगा तो उसकी वैलेंसी बन गई। क्लियर बच्चे, इन्होंने हमें एक फॉर्मूला दे दिया किसी कंपाउंड का यहाँ पे। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन बतानी थी अभी हमने क्लोरीन के साथ। अभी आप एटॉमिक नंबर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं 13 एटॉमिक नंबर किसका है, 13 किसका है, आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर लो। तो फॉर्मूला क्या बना, AlCl3। इन द गिवन एलिमेंट द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या सेम है, तो आपने क्या करना है, A B C इन तीनों में बताना है, स्टेट करना। आपने क्या स्टेट करना, भी क्वेश्चन देखते हैं। वेदर दीज एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेम पीरियड और ग्रुप, यस, अरेंज दैम इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटालिक, मेटालिक B C A। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस, बच्चे जैसे जैसे लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस बतानी है, तो पोटेशियम। विच वन हैज द लार्जेस्ट साइज, किसका सबसे ज़्यादा बड़ा साइज होगा, अनाइन का, आयोडीन आयनाइन। द मेटल ऑफ ग्रुप 2 फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ग्रुप 2 के ये, ठीक है, आपको बता एल मेटल्स दे दिए हैं ऊपर से नीचे। विच ऑफ दीज एलिमेंट विल फॉर्म आयन मोस्ट रेडली, कौन जल्दी से तैयार रहेगा, बेरिलियम। क्यों रहेगा जी ये तैयार, ठीक है, रेडी, बिकॉज जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो एक्सपीरियंस करते हैं लीस्ट फोर्स। ठीक है, तो इजीली वो क्या कर देगा, लॉस कर देगा। स्टेट कॉमन फीचर इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, कॉमन फीचर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल। राइट द नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये आपको दे रखा है, इनमें आपने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन बताने हैं, और आपको मैंने बताया भी था ये कैसे बनता है। ठीक है, लास्ट टाइम हमने फॉर्मूला किया था ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। नंबर ऑफ एटम इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर है। क्लियर बच्चे, तो अगर जितना हमारे पास मास होता है उसमें से अगर हम नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर देंगे तो हमारे पास न्यूट्रॉन आ जाएगा। ये क्लियर, न्यूक्लियस, ठीक है, मास में से A माइनस P हमारे पास क्या हो जाता है, न्यूट्रॉन, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देनी बच्चे, अगर ऐसे नहीं लिखनी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा लिख सकते हो आप। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक 19 है तो 2 8, ठीक है, 8 1। ग्रुप 1 पीरियड 4, फोर्थ पीरियड में है, फर्स्ट ग्रुप के फोर्थ पीरियड में ये। नेक्स्ट सेम ऐसे ये सेकंड वाला करना आपने। द एलिमेंट बेरिलियम हैज एटॉमिक नंबर 56, लुक अप इट्स पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आपने ये आंसर्स देने हैं क्वेश्चंस के। डन। इट इज अ मेटल और नॉन मेटल, मोर और लेस रिएक्टिव, इट इज इट्स वैलेंसी, फॉर्मूला फॉस्फेट, इट इज लार्जर और स्मॉलर। क्लियर बच्चे, अभी मेटल है या नॉन मेटल है जी, बताओ, ये मेटल है।
क्लियर। ये इसकी रिएक्टिविटी में क्या है, इंक्रीज बिलो द ग्रुप एंड बेरिलियम इज मोर एक्टिव देन कैल्शियम, और इसका ये फॉर्मूला है। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्रुप 1 ऑफ द पीरियोडिक टेबल 3 एलिमेंट x y z हैव आयनिक रेडियाई, गिव रीजन अरेंज। अभी आपने रीजन देना है बच्चे। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एटॉमिक साइज क्या है, इंक्रीज होने लग जाता है डाउन द ग्रुप, ठीक है। तो जो आयनिक रेडियाई है वो भी क्या होने लग जाएगी, इंक्रीज। एक्सप्लेन, ठीक है। ऑल ग्रुप्स कंटेन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या सभी ग्रुप्स मेटल्स और नॉन मेटल्स रहते हैं? नहीं जी, उनमें मेटलॉइड्स भी तो होते हैं। क्लियर। क्लियर बच्चे। ऑल ग्रुप डू नॉट कंटेन बोथ, दोनों में दोनों नहीं होते। ग्रुप 1 एंड 2 में हमेशा मेटल्स होते हैं, बाकी में नॉन मेटल्स आ जाते हैं, ठीक है, जैसे भी है। एटम ऑफ एलिमेंट इन द सेम ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज अक्रॉस अ पीरियड एंड इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। वो बोल रहे हैं नॉन मेटालिक कैरेक्टर जो है वो इंक्रीज हो जाता है बच्चे, और इंक्रीज ही होता है, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता चला जाता है। रिएक्टिविटी इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। रिएक्टिविटी बोल रहे हैं इंक्रीज होने लग जाती है, ठीक है, एटॉमिक नंबर इन ग्रुप एज वेल एज इन पीरियड। बच्चे जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो रिएक्टिविटी जो है पहले डिक्रीज होगी एंड देन इंक्रीज होगी। डन। नाउ बच्चे दिस इज द फिलिंग द ब्लैंक्स, लर्न देम, सिंपल। नेक्स्ट इज गिव रीजन। अभी आपने गिव रीजन देने कि क्यों होता है ये, जो भी ये रीजन है। वो बोला साइज जो है आयन का ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे उसके पास क्या गेन कर ली उसने इलेक्ट्रॉन। आर्गन का बिगर है क्लोरीन से, क्योंकि वो क्या कंप्लीट है, उसे भी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई, ठीक है, रिपल्शन, ठीक है, पुल ओवर नहीं है। आयनाइजेशन पोटेंशियल जो एलिमेंट्स का वो इंक्रीज होने लग जाता है क्रॉस अ पीरियड, क्योंकि बच्चे साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीज होने लग जाता है बिकॉज इंक्रीज इन द न्यूक्लियर चार्ज। Inert gases do not form ions, क्योंकि which stability outermost shell is complete, so no need to sharing and losing the electron or even gaining the electron. I hope you understand this assignment बच्चे. Learn these questions very very carefully. Revise the content, ठीक है, and read the chapter once again. But only focus on these questions. It's good because more each and everything is covered in these notes, ठीक है. And now we meet in the second preparatory assignment, and you have a lot of days to learn this, so focus on learning this assignment. Thank you so much.